सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत। भाई बहनों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में है रामजी लाल मीणा, सुपरवाइजर उद्यान विभाग बस्सी जयपुर, और आज इनसे हम जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पंप परियोजना कंपोनेंट बी के बारे में, जिसे कि आम इंसान पीएम कुसुम योजना के नाम से भी जानता है। मीना जी, कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार। आनंद जी, आपको भी नमस्कार, और किसान भाइयों आपको भी नमस्कार। मीना जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पीएम कुसुम योजना क्या है? पीएम कुसुम योजना सर, राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उद्यान विभाग द्वारा नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE, भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना परियोजना के कंपोनेंट बी के अंतर्गत कृषकों को हाईटेक उद्यानिकी या कृषि कार्य के लिए सिंचाई हेतु 7.5 HP पंप क्षमता तक स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पंप संयंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। अच्छा। यह परियोजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन तथा राज्य योजना के तहत क्रियान्वित की जाती है। जी, किसान भाई बहनों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, तो किसान भाई बहनों के चयन की पात्रता क्या रहती है इस योजना के अंतर्गत? इसमें सर, पहली जो पात्रता के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है कृषक के द्वारा कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में सिंचाई हेतु ड्रिप सिस्टम, मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम, माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम आवश्यक रूप से स्थापित होना चाहिए कृषक के। दूसरी जो पात्रता की शर्त रहती है यह है कि कृषक उच्च उद्यानिकी तकनीक यथा जैसे ग्रीन हाउस है, शेड नेट हाउस है, लो टनल है, इसमें अगर कोई खेती करता तो वो काश्तकार भी इसके लिए पात्र होते हैं। अच्छा। तीसरी जो योजना जो पात्रता की शर्त है वो ये है कि योजना में डार्क जोन या ब्लैक जोन में जो पूर्व में स्थापित डीजल पंप सेट से सिंचाई करने वाले कृषक हैं जी, उनको भी इस योजना में लाभान्वित किया जाता है। अच्छा। इसके अलावा योजना में डार्क जोन या ब्लैक जोन में विद्युत कनेक्शन विहीन कृषक जिनके भू स्वामित्व में राजस्व रिकॉर्ड में कुआ दर्ज है जी, वो किसान भी इसमें फायदा ले सकते हैं। योजना में यथासंभव लघु सीमांत काश्तकार के लिए प्राथमिकता रहती है, और जिन कृषकों के पास में विद्युत कनेक्शन या सौर ऊर्जा संयंत्र पहले ऑलरेडी लिया हुआ अगर कृषक है तो उसको इस योजना में लाभान्वित नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर किसान ने मान लो विद्युत विभाग में विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है जी, और वो अगर सौर ऊर्जा लेना चाहता है तो वो खुद की सहमति से ऊर्जा विभाग में अपना आवेदन निरस्त करवा के सौर ऊर्जा ले सकता है। तो क्या इस योजना के अंतर्गत अलग अलग HP के जो पंप सेट है उनके लिए अलग अलग योग्यता होनी चाहिए किसान? बिल्कुल सर, सौर ऊर्जा संयंत्र में 3 HP से लेके 10 HP तक का जो पंप सेट दिया जाता है उस पर अनुदान दिया जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट के द्वारा 7.5 HP तक 3 HP, 5 HP और 7.5 HP 3 तरह के कंपोनेंट पे ही अनुदान दिया जाता है। कृषक अगर 10 HP का लगाता है तो उसको अनुदान 7.5 HP का ही मिलेगा, बाकी ऊपर का हिस्सा राशि वो खुद वहन करेगा। जो किसान भाई 3 HP का पंप सेट लगाना चाहते हैं उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? जो किसान 3 HP का अगर पंप सेट लेना चाहता है उनके पास मिनिमम 0.4 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है जी, और जिन कृषकों के पास में कुआं नहीं है, मान लो जल संरक्षण ढांचा अगर 1000 घन मीटर का है जी, या डिग्गी है 400 घन मीटर की है, या फार्म पॉन्ड 600 घन मीटर का है, अधिकतम 100 मीटर गहराई से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी इसके लिए पात्र होंगे 3 HP के लिए। जो किसान भाई 5 HP का पंप सेट लगाना चाहते हैं उनके लिए, अगर 5 HP का अगर कोई फार्मर लेना चाहता है तो उनके लिए मिनिमम 0.75 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है, और कुआं अगर नहीं है तो जल संरक्षण ढांचा उनके लिए 2000 घन मीटर का होना चाहिए, और डिग्गी अगर है तो वो भी 2000 घन मीटर की होनी चाहिए, और फार्म पॉन्ड है तो वो भी 2000 घन मीटर का, अधिकतम 100 मीटर गहराई तक के होने आवश्यक है जी। जो लोग 7.5 HP का पंप सेट लगाना चाहते हैं उनके लिए कुछ अंतर है? बिल्कुल सर, उसमें भी थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जैसे HP बढ़ेगा तो उसके लिए जमीन की भी ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आप वो उनके जैसे फार्म पॉन्ड है या डिग्गी है जी, तो वो भी ज्यादा क्षमता का होना चाहिए। तो 7.5 HP के लिए किसान भाइयों के लिए जमीन जो होनी चाहिए मिनिमम 1 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए,
और अगर मान लो उनके पास में जल संरक्षण ढांचा है तो वो 7,500 घन मीटर का होना चाहिए, और अगर डिग्गी है तो वो भी 7,500 घन मीटर की होनी आवश्यक है, जब भी वो 7.5 HP के लिए पात्र होंगे। चलिए, ये तो हमें पता चल गया कि जो किसान भाई 3 HP का लगाना चाहते हैं, 5 HP का लगाना चाहते हैं या 7.5 HP का पंप सेट लगाना चाहते हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग आवश्यकताएं हैं, जरूरत है। लेकिन यदि बात करें पत्रावलियों की, जो किसान भाई अनुदान लेना चाहते हैं, तो कौन कौन से दस्तावेज उनके पास होने चाहिए? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने आनंद जी, क्योंकि अनुदान जो मिलता है वो पूरे दस्तावेजों के आधार पर ही मिलता है जी। तो अगर पत्रावली में कोई भी अगर दस्तावेज कम है तो उसको अनुदान नहीं मिलेगा। सही बात है। इसलिए मैं जो पत्रावली के साथ में आवश्यक दस्तावेज होते हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूं। किसान भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूं कि आवेदन पत्र पर लाभार्थी का पासपोर्ट साइज का फोटो होना आवश्यक है। जो भी लाभार्थी है वो आवेदन पत्र पे खुद का पासपोर्ट साइज का फोटो लगा हुआ होना चाहिए। दूसरा जो है, कृषक का आधार कार्ड या जन आधार कार्ड दोनों की छाया प्रति होनी आवश्यक है। इसके अलावा हाईटेक उद्यानिकी या कृषि हेतु सौर जल पंपिंग निर्माण कराने एवं कृषक हिस्सा राशि जमा कराने की सहमति के लिए उसका शपथ पत्र होना आवश्यक है। अच्छा। चौथा जो है, कृषि विद्युत कनेक्शन और सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के संबंध में कृषक द्वारा शपथ पत्र। अब मैं बताऊं आपको डिटेल से कि ये क्या चीज है। ये है कि कृषक ये शपथ पत्र देगा कि मेरे यहाँ पहले से विद्युत कनेक्शन नहीं है। अच्छा। इसके लिए वो उसका शपथ पत्र देता है किसान जो है जी। इसके अलावा भूमि जो है उसकी जो भूस्वामित्व है उसकी जमाबंदी या पासबुक की छाया प्रति भी चाहिए। और जल स्रोत है, फार्म पॉन्ड है या ट्यूबवेल है या कुआं है, तो उसका भी उसको प्रमाण देना होता है जी। अब कई बार क्या होता है कि जो पुरानी जमाबंदियां हैं या खसरा गिरदावरी है उसमें राजस्व विभाग द्वारा अंकित है, गैर मुमकिन कुआं या बोरिंग जो भी है, अगर वो अंकित है तो उसको अलग से दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। अगर वो अंकित नहीं है तो अलग से उसका प्रमाण पत्र पटवारी से देना होता है। अच्छा। इसके अलावा क्षेत्रीय जो कृषि पर्यवेक्षक है या सहायक कृषि अधिकारी है या कृषि अधिकारी है या सहायक निदेशक है या जो भी अलग विभागीय अधिकारी है, उनके द्वारा कृषक की पात्रता का प्रमाण पत्र उनको देना होता है जी। अगर डार्क जोन या ब्लैक जोन क्षेत्र है तो कृषक के भूस्वामित्व में उसका जो जल स्रोत है वो अंकित होने का उसको प्रमाण देना होता है जी। इसके अलावा अगर जल संरक्षण ढांचा है या डिग्गी है या फार्म पॉन्ड है तो उसके लिए भी उसको उसका शपथ पत्र देना होगा काश्तकार को। इसके अलावा जो कंपनी के द्वारा त्रिपार्टी अनुबंध होता है वो उसकी सर्वे रिपोर्ट और तकनीकी रिपोर्ट कंपनी के द्वारा वो भी देनी होती है जी। इसके अलावा अगर कोई छोटा मोटा कोई और आवश्यक दस्तावेज हो, बाकी मोटे मोटे मैंने आपको ये बता तो ये तो है वो महत्वपूर्ण दस्तावेज जिनकी जरूरत किसी भी किसान भाई बहन को इस योजना का लाभ लेने के लिए होना जरूरी है। अब बात करें पंप क्षमता के निर्धारण की, तो इसके लिए क्या कोई तकनीकी मापदंड है? बिल्कुल सर, जमीन के आधार पर इनका जो है निर्धारण किया जाता है कि इस काश्तकार को कितने HP पे लाभान्वित किया जा सकता है जी। अब मैं आपको बताऊं, जैसे किसी काश्तकार के पास में 0.4 हेक्टेयर ही जमीन है या 0.4 से लेके 0.75 से कम जमीन है तो उसको 3 HP का ही पंप सेट मिलेगा। वो चाहते हुए भी 5 का या 7.5 HP का नहीं ले सकता जी। इसी तरह से अगर किसी फार्मर के पास में 0.75 हेक्टेयर से ऊपर तक जमीन है, 1 हेक्टेयर से अगर वो कम है तो वो 5 HP का ले सकता है और 3 का भी ले सकता है, उसको 7.5 HP का नहीं मिलेगा। मतलब कम का लिया जा सकता है, ज्यादा का नहीं लिया जा सकता जमीन के अकॉर्डिंग जी। इसी तरह अपन देखें 7.5 HP के लिए 1 हेक्टेयर का भू स्वामित्व होना जरूरी है। अब 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर किसी फार्मर के यहाँ 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, मान लो 5 हेक्टेयर जमीन हुई तो वो 3 HP भी ले सकता है, 5 भी ले सकता है और 7.5 HP भी ले सकता है। वो कोई से भी HP का पंप सेट लेने के लिए एलिजिबल है। जैसा कि जाहिर है कि इस योजना के अंतर्गत अनुदान देय है किसान भाई बहनों को, तो कितना अनुदान देय होता है किसान भाई को? अनुदान की बात बताएं तो सर इस पे 60% जो है अनुदान दिया जाता है, लेकिन अभी जो बजट की घोषणाएं हुई है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ST और SC वर्ग को अलग से 45,000 रुपए तक की अनुदान अलग से देने की घोषणा हुई है। हालांकि अभी तक ये देखो आदेश आएंगे जब भी मान्य रहेगा
बाकी सभी कृषकों को अभी 60% अनुदान देय है लागत का। जी, अन्य कोई ये ऐसी जानकारी जो हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है इस योजना का लाभ उठाने के लिए? सौर ऊर्जा के लिए देखो, आवेदन करने के लिए सबसे मुख्य बात होती है कि किसान को सबसे पहले तो ऑनलाइन करवाना होता है जी। और ऑनलाइन करवाने के बाद में जैसे वो उसका प्रायोरिटी पे नंबर आएगा वैसे नंबर आ जाएगा। आज अपन जयपुर जिले की जो बात करें, जयपुर जिले में जनरल कैटेगरी के लिए 31 दिसंबर 2020 तक की जो फाइलें ऑनलाइन हुई थी वो सारी प्रायोरिटी पे आ चुकी है। और एसटी और एससी वर्ग के लिए काश्तकार पहले आओ पहले पाओ के आधार पे कभी भी इस योजना का लाभ ले सकता है। रामजीलाल मीणा, सुपरवाइजर उद्यान विभाग, बस्सी, जयपुर, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में पधारे और भाई बहनों को पीएम कुसुम योजना के बारे में जो विस्तृत जानकारी आपने उपलब्ध कराई, हमें उम्मीद है इस जानकारी का लाभ लेकर के हमारे किसान भाई इस योजना का भी लाभ ले सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।